हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपके अपने YouTube चैनल गोलोक एग्जाम में आपका हार्दिक स्वागत है। उम्मीद है आप बहुत अच्छे होंगे। आपको सॉलिड स्टेट केमिस्ट्री में फर्स्ट चैप्टर आपका क्या है? सॉलिड स्टेट। सॉलिड स्टेट में आपको एक टॉपिक पढ़ने को मिलेगा जिसको बोलते हैं ठोसों में चुंबकीय गुण। ठोसों में चुंबकीय गुण। तो ये चुंबकीय गुण जो है, ऐसा तो बोला जाता है कि प्रत्येक सॉलिड में, यानी जितने भी ठोस पदार्थ हैं उसमें कुछ न कुछ आपको चुंबकीय गुण अवश्य देखने को मिलेगा। यह होता है किसके कारण? तो यह होता है इलेक्ट्रॉन के कारण। इलेक्ट्रॉन पर एक तो आपका माइनस चार्ज होता है और इसी के गति के कारण चुंबकीय ठोसों में चुंबकीय गुण आ जाता है, क्योंकि ठोस में तो इलेक्ट्रॉन होंगे और इलेक्ट्रॉन के गति के कारण ही जो है सॉलिड में चुंबकीय गुण आ जाता है। तो इलेक्ट्रॉन जो है मुख्यतः दो प्रकार से गति करती है। दो प्रकार से, एक तो होता है इसका कक्षीय गति और दूसरा होता है इसका नाभिक गति। यानी जैसे मान लिया जाए कि यह हमारा परमाणु है, तो परमाणु के चारों ओर कक्ष में जो इलेक्ट्रॉन गति कर रहा है और इसके कारण जो चुंबकीय गुण उत्पन्न हो रहा है इलेक्ट्रॉन के कारण, ये कक्ष के कारण जो हो रहा है, कक्ष के ऊपर जो है इलेक्ट्रॉन गति कर रही है, तो ये इलेक्ट्रॉन में ठोस में चुंबकीय गुण उत्पन्न हो रहा है। और दूसरा इसका नाभिक, यानी परमाणु के नाभिक में चारों ओर घूमने पर जो चुंबकीय गुण ठोस में पैदा ले रहा है, ये इसके नाभिक गति के कारण। और जिसे मान लिया जाए एक तरह से और इसको समझाया जा सकता है कि यदि आपकी पृथ्वी है हमारी, तो पृथ्वी का जो है अपने अक्ष पर जब घूमती है तब एक वर्ष पूरा होता है। अपने अक्ष पर पूरा घूमने पर एक वर्ष अर्थात 12 माह, और अपने ध्रुव पर जब वह घूमती है तब होता है 24 घंटे। कितना? 24 घंटे। तो वही है आपका इसमें नाभिक गति और कक्षीय गति, जिसके कारण चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न लेता है। तो एक प्रकार से हम बोल सकते हैं कि इस प्रकार से लिखें कैसे कि ठोसों में चुंबकीय गुण कुछ न कुछ अवश्य होता है। इसका कारण इलेक्ट्रॉन पर आवेश और इलेक्ट्रॉन की दो प्रकार की गतियां जिम्मेदार है। पहला कक्षीय गति, दूसरा नाभिकीय गति। तो इस प्रकार से आप लिख सकते हैं। तो दोस्तों, इसको हमने लिख दिया है कि प्रत्येक ठोसों में कुछ न कुछ चुंबकीय गुण अवश्य पाया जाता है, जिसका कारण इलेक्ट्रॉन पर उपस्थित नेगेटिव चार्ज और इलेक्ट्रॉन की दो प्रकार की गतियां हैं। पहला परमाणु के चारों ओर कक्षीय गति, जो आपको फिगर में दर्शा दिया गया है, ये नाभिक है और ये इलेक्ट्रॉन जो है गति कर रही है कक्षीय गति, जिसके कारण चुंबकीय गुण उत्पन्न होता है। दूसरा है आपका परमाणु के चारों ओर चक्रण गति, जिसके कारण जो है चुंबकीय गुण उत्पन्न होता है।
आप इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। दोस्तों, मैंने आपको चुंबकीय क्षेत्र के बारे में या चुंबकीय गुण के बारे में आपको जानकारी दे दिया। चुंबकीय गुण जो है ठोसों में 5 प्रकार का होता है। पहला होता है आपका अनुचुंबकीय गुण, अर्थात जिसको इंग्लिश में पैरामैग्नेटिक बोला जाता है। फिर दूसरा है प्रतिचुंबकीय गुण, जो डायमैग्नेटिक इंग्लिश में बोला जाता है। तीसरा है लौह चुंबकीय गुण, जिसको फेरोमैग्नेटिक बोला जाता है इंग्लिश में। और चौथा है प्रतिलौह चुंबकीय गुण, जिसको एंटी फेरोमैग्नेटिक बोला जाता है। फिर आपका पांचवा है फेरी चुंबकीय गुण, जिसको लघु चुंबकीय गुण के नाम से भी जाना जाता है, इंग्लिश में फेरी मैग्नेटिक। तो आपको पता चलता है कि जो ठोसों में चुंबकीय गुण होते हैं वह 5 प्रकार के। पहला अनुचुंबकीय, दूसरा प्रतिचुंबकीय, तीसरा लौह चुंबकीय और चौथा प्रतिलौह चुंबकीय, पांचवा लघु या फेरी चुंबकीय गुण। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तब दोस्तों, आपका समय कम ले, इसीलिए मैं रोक रोक के वीडियो बना रहा हूँ, जिसमें अनुचुंबकीय आपको बताएं कि अनुचुंबकीय गुण। तो यह है अनुचुंबकीय पदार्थ। क्या है? पदार्थ। तो यह अनुचुंबकीय पदार्थ किसको बोलेंगे? जिसमें अनुचुंबकीय गुण पाया जाता है, तभी तो उसको अनुचुंबकीय गुण पदार्थ बोलेंगे। तो अनुचुंबकीय पदार्थ किसको कहते हैं उसको समझ लेते हैं कि वे चुंबकीय पदार्थ जो बाह्य चुंबकीय क्षेत्र की ओर आकर्षित हो जाते हैं उसे अनुचुंबकीय पदार्थ कहते हैं। अनुचुंबकीय पदार्थ में जो परमाणु होते हैं, अणु या आयन, क्योंकि अनुचुंबकीय पदार्थ में चाहे परमाणु रहे, चाहे अणु रहे, चाहे आयन रहे, वो अयुग्मित होते हैं, जिसको इंग्लिश में बोला जाता है अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। क्या बोला जाता है? अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन पाया जाता है। समझने की बात है, जैसे मान लिया जाए कि हमारा परमाणु है, वह परमाणु में जो इलेक्ट्रॉन गति करेंगे, ये इलेक्ट्रॉन गति कर रहे हैं, और इलेक्ट्रॉन की गति के कारण उसके चारों ओर कुछ न कुछ मैग्नेटिक फील्ड, जिसको बोलते हैं चुंबकीय क्षेत्र, कुछ न कुछ चुंबकीय क्षेत्र क्या होगा? उत्पन्न होगा। उस चुंबकीय क्षेत्र में कोई पदार्थ आकर्षित हो जाता है तो उसको बोला जाता है अनुचुंबकीय पदार्थ। उसे क्या बोला गया? अनुचुंबकीय पदार्थ, जो पदार्थ आकर्षित हो गया। और दूसरा क्या कि जिसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन पाया जाता है उसको बोलते हैं हम लोग पैरामैग्नेटिक या अनुचुंबकीय। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कैसा होता है सर? ये आपको पी ब्लॉक में या डी एंड एफ ब्लॉक में पूर्ण रूप से जानकारी आपको इसमें दिया जाता है। जैसे कि क्वेश्चन कभी कदार क्वेश्चन आता है Cu+1 और Cu+2 में अनुचुंबकीय पदार्थ कौन है? Cu+1, Cu+2, एक Cu का संयोजकता 1 में है और दूसरा संयोजकता 2 में है। तब इसमें पूछा जाएगा कि आपको बताइए कि अनुचुंबकीय पदार्थ कौन है। तो आप देखते होंगे जब इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालेंगे, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालेंगे, तब इसमें डी ब्लॉक, डी सबसेल में जो है आपको 10 इलेक्ट्रॉन भरा हुआ रहेगा, 10 इलेक्ट्रॉन भरा हुआ रहेगा। और जब इसका निकालेंगे तब यह डी सबसेल में इसका 9 इलेक्ट्रॉन भरा रहता है। कितना? 9 इलेक्ट्रॉन। जैसे मान लिया जाए इसको उठा करके हम लेके जाते हैं यहाँ पर डी सबसेल में 5 लोग 1
एक क्लॉकवाइज डायरेक्शन, दूसरा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, फिर दूसरा क्लॉकवाइज डायरेक्शन, तीसरा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। इस प्रकार से पेयर मतलब होता है जोड़ा। तो 2 2 4 2 6 2 8 और 1 9, इसमें जो है पेयर नहीं है, यानी एक युग्म खाली है, उसको बोलते हैं हम लोग अनपेयर्ड। और यदि यह भरा हुआ रहता, ये 10 है, तब यह क्या हो जाता है पेयर, जो आपको आगे पढ़ने के लिए है प्रतिचुंबकीय। ये क्या है? प्रतिचुंबकीय पढ़ने के लिए है। तो इसमें तो भरा हुआ नहीं है, अनपेयर्ड है, इसीलिए इसको क्या बोला जाता है? अनुचुंबकीय। क्या बोला जाता है? अनुचुंबकीय। तो सो गाइस, सबको लगता है कि क्लियर हो गया हो, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। दूसरा आपका बताएं कि प्रतिलौह चुंबकीय गुण। और प्रतिलौह चुंबकीय गुण जिस पदार्थ में पाया जाएगा, जिसको बोलते हैं प्रतिचुंबकीय पदार्थ। तो प्रतिचुंबकीय पदार्थ किसको बोलेंगे? डायमैग्नेटिक सब्सटेंस किसे बोलेंगे? वे चुंबकीय पदार्थ जो बाह्य चुंबकीय क्षेत्र की ओर आकर्षित नहीं होते हैं, उसे प्रतिचुंबकीय पदार्थ कहते हैं, जिसमें परमाणु, अणु या आयन, जिसमें परमाणु, अणु या आयन के सभी युग्मित या पेयर्ड इलेक्ट्रॉन पाया जाता है। जैसे आपको Cu+1 उदाहरण में, Fe+2, Sn+2 etc, ये सभी जो है आपका प्रतिचुंबकीय पदार्थ है। क्या है बाबू? प्रतिचुंबकीय पदार्थ। यानी यह जो है मैग्नेटिक फील्ड, इलेक्ट्रॉन बताएं कि ये परमाणु है, यदि नाभिक है तो नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन गति कर रहा है, और जिसके कारण जो है मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न हो रहा है। और इस मैग्नेटिक फील्ड में कोई पदार्थ आकर्षित हो जाता है तो उसको बोलेंगे अनुचुंबकीय, लेकिन नहीं होता है यानी प्रतिकर्षित हो जाता है तो उसको क्या बोलेंगे? प्रतिचुंबकीय पदार्थ बोलेंगे। सो आपको क्लियर हो चुका होगा, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है दोस्तों, आपको आज के लिए बस इतना ही। यदि आपको पसंद पड़े तो आप कमेंट कीजिए, आगे का वीडियो मैं बनाऊं। और दूसरी बात कि अभी हमारा चैनल गोल ऑफ एग्जाम जो है, इसे आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। आपको अच्छा लगेगा तो कीजिए, नहीं तो फिर जो आपको पसंद आए।